नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय अरोड़ा। मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगा कैप के बारे में। दांत के ऊपर जो कैप चढ़ाई जाती है कितनी तरह की होती है। एक तो मेटल की कैप है, एक मेटल सिरेमिक है और एक मेटल फ्री सिरेमिक या ऑल सिरेमिक, उसके अलग अलग या जिरकोनिया, कई नाम है। आपने देखा होगा कभी पहले लोग सोने का दांत लगाते थे। वो तो एक स्टेटस सिंबल था, जिसके पास पैसे होते थे वो लगवा लेते थे। लेकिन उसके पीछे कुछ विज्ञान भी था। जो सोने का जो दांत लगता था वो टूथ को अच्छे से कवर कर लेता था। दांत और टूथ के बीच में कोई स्पेस नहीं होता था जहां पे नुकसान देने वाले लिक्विड तरल पदार्थ को जाकर उसको गला सके। तो पर जिन लोगों को वाकई में जरूरत होती थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तब क्या करें? फिर उन्होंने क्या किया, कुछ मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बनाई। तो वो स्टील की तरह या गोल्ड से मिलते जुलते कलर की वो एलॉय थी, जिसकी प्रॉपर्टी गोल्ड के जितना करीब थी वो उतनी ही महंगी थी। फिर उन्होंने कहा चलो हम पीछे के दांतों पे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन सामने वाले दांत पे तो हम मेटल की कैप नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने सोचा, जैसे हम सिरेमिक के बर्तन बनते हैं, हम सिरेमिक की कैप बना के लगा देते। वो सिरेमिक की कैप लगाई तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि उसकी कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, वो बार बार टूट जाती थी। अब उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं? फिर जैसे थर्मस में अंदर ग्लास और बाहर से मेटल से हम रीइंफोर्स कर देते हैं उसको, तो उन्होंने क्या किया, पहले मेटल की कैप बनाई और उसके ऊपर फिर सिरेमिक लगा दिया, उसकी एक लेयर लगा दी। तो ये लगा कि अब सामने वाले दांतों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। लेकिन जब सामने वाले दांत पे उस कैप को लगाया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और बढ़ गई। तो वो कुछ अलग सा दिखाई देता था। वो मेटल की वजह से वो काला काला सा, जिसके ऊपर कैप लगाई गई थी दांत की, वो काला काला सा दिखाई देता। तो लगता था ये कुछ गड़बड़ है इसमें। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी, उसके ऊपर से सिरेमिक जब टूट जाता था तो नीचे से मेटल नजर आने लगती थी, और भी भद्दा लगता था। तो काफी टाइम से जो है डॉक्टर्स और रिसर्चर्स लगे हुए थे कि कोई ऐसी चीज निकाली जाए जो अंदर से वाइट हो। तो अभी 15-20 साल पहले उन्होंने एक मटेरियल निकाला जिसको जिरकोनिया का नाम दिया गया। वो अंदर से वाइट था और उसके ऊपर जब सिरेमिक लगा के उन्होंने सामने वाले दांत पे लगाया तो ये कह पाना मुश्किल था कि ये असली दांत है या नकली। मतलब इट गेव लाइफ लाइक अपीयरेंस टू दी टीथ। तो इसका एक और फायदा भी था। जो हम मेटल की या मेटल सिरेमिक की कैप बनाते थे वो तो मैनुअली एक तरह से बनाते थे, उसको लैब में बनाने में भी काफी समय लग जाता था। आप कह सकते होते 18 से 20 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये जो उन्होंने जिरकोनिया की कैप बनाई, इसको वो कंप्यूटर से या कैड कैम से बनाते थे। जब कैड कैम से बनाते थे तो इसका फिट उनको गोल्ड जैसा मिल गया, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ फिट बहुत ज्यादा थी इसके अंदर। तो इसका मतलब जब फिट बहुत मिल गया तो टूथ की प्रोटेक्शन भी इसमें बेटर थी। और इसके ऊपर जब सिरेमिक लगा के सामने लगाया तो अंदर से मेटल तो थी नहीं, व्हाइट कलर था, तो वो भी बिल्कुल लाइफ लाइक अपीयरेंस थी और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। तो उनको वो सारी प्रॉपर्टीज जो एक कैप में होनी चाहिए वो इसमें मिल गई। तो हमारे पास 3 तरह की कैप है, मेटल, मेटल सिरेमिक और मेटल फ्री सिरेमिक या ऑल सिरेमिक। तो अब जो है आजकल वो ऑल सिरेमिक या मेटल फ्री सिरेमिक का चलन ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये मेटल से जो मेटल सिरेमिक है थोड़ी महंगी होती है, और जो ऑल सिरेमिक है मेटल सिरेमिक से भी महंगी होती है। तो ये था कैप्स के बारे में, जिसका बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जाकर ये प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा स्क्रीन पर, आप व्हाट्सएप करके मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न का मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।